है वो आर कैप का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर है। तो इसलिए इसमें जो आर कंपोनेंट है, आर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है के इंटू आर, है ना। के इंटू ये आर वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन इस वेक्टर में दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है, एक इसका डायरेक्शन है, और डायरेक्शन आर कैप वाला ही डायरेक्शन है, और हम आर कैप की ही तरफ का कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए वो कंपोनेंट जो मिलना है वो जस्ट के इंटू आर मिलना है। कोई थीटा डायरेक्शन में कुछ नहीं है, फाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो इसलिए ई थीटा इज 0, ई फाई इज 0। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखेंगे, ई आर बराबर के आर मिलेगा, ई थीटा बराबर 0 मिलेगा, और ई फाई बराबर भी 0 मिलेगा। और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अब डाइवर्जेंस ऑफ ई के लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देखें यहाँ पर ई थीटा 0 है, तो ये पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई फाई 0 है, तो ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को लिखना है। तो इसको शुरू करें। डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 1/r² डेल डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू ई आर है k टाइम्स आर, इंटू k टाइम्स आर, ये बस, बाकी 0 है। तो ये क्या हो गया, 1/r² और डेल डेल आर ऑफ k टाइम्स आर क्यूब, k टाइम्स आर क्यूब। k कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हैं k/r², और उसके बाद बचा आर क्यूब को डिफरेंशिएट करना है आर की अपेक्षा, और वो आर क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे आर की अपेक्षा तो बनेगा 3r²। तो ये गुना 3r², और आप देख रहे हैं कि ये भी, ये r² ख़त्म होकर के ये भी 3k बन गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 3k हमने यहाँ भी लाया था, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 3k हमने यहाँ भी लाया। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैंने अलग अलग इस्तेमाल किए हैं, मगर डाइवर्जेंस वही है, क्योंकि डाइवर्जेंस की परिभाषा वही है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टॉ एंड टॉ डेल्टा टॉ गोइंग टू 0, वो चीज़ वही है। उसी के लिए ये भी एक्सप्रेशन है, उसी के लिए ये भी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से भी आपका रो जो है वो 3